नमस्कार, मैं हूँ उमेश रेवलिया। इस वक़्त पूर्व पीसीसी चीफ और इस बार विधानसभा चुनाव के स्टार प्रचारक भी रहे अरुण भाई हमारे साथ में हैं। चूँकि अब एग्ज़िट पोल जो आया है उसका जो मैंडेट बता रहा है कि भाजपा को बढ़त है, जैसे कि आज तक का और एक्सिस माई इंडिया का बता रहा है, तो आपको क्या लग रहा है? देखिए, 2018 के चुनाव में भी और इसके अलावा कर्नाटक, हिमाचल के चुनाव में भी एग्जिट पोल ही बता रहा था और नतीजा आपके सामने। कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार बनी, हिमाचल में कांग्रेस सरकार बनी, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान तीनों जगह कांग्रेस के पक्ष में वातावरण था। और 2018 में भी मध्य प्रदेश की जनता ने कांग्रेस को पूर्ण बहुमत दिया, मैंडेट दिया और हम सरकार में रहे। ये बात अलग है कि सरकार की चोरी कर ली गई। मुझे पूर्ण विश्वास है मध्य प्रदेश की जनता पर कि उन्होंने जिस तरह 18 में हमको आशीर्वाद दिया था, 23 के विधानसभा चुनाव में भी मध्य प्रदेश की जनता कांग्रेस को ही आशीर्वाद देने वाली है और 2/3 बहुमत से हम सरकार बनाने जाएंगे। तो क्या लग रहा है, जैसे बता रहे हैं कि राजस्थान में तो 50-50 है, छत्तीसगढ़ में भी लगभग वही स्थिति आ रही है, लेकिन मध्य प्रदेश में ऐसा इतना अंतर। भाई, भाजपा चूंकि सरकार में है, वो पूर्ण कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह से भी जनता को भ्रमित प्रचार करने की कोशिश की जा रही है। और माननीय मुख्यमंत्री जी और भाजपा तो इसमें एक्सपर्ट है, आप पहले से जानते हैं। लेकिन 2 दिन का और समय है, 3 तारीख को तो निर्णय हो ही जाएगा और सरकार कांग्रेस की ही मध्य प्रदेश में बनेगी। शिवराज दावा कर रहे हैं कि लाडली बहना का आशीर्वाद मिला है और लाडली बहना का। भाई, शिवराज जी तो 18 में भी दावा किया था, यही मुख्यमंत्री थे और उनको तो जब चुनाव आता सबकी याद आती है माननीय मुख्यमंत्री जी को। तो बहनों की याद उनको 18 में क्यों, इससे पहले क्यों नहीं आई? 23 में क्यों याद आई, इनकी 18 में क्यों नहीं याद आई, 13 में क्यों नहीं याद आई? तो ये जो मुंगेरी लाल के हसीन सपने भाजपा के लोग देख रहे हैं, वो पूरे उनके सपने ध्वस्त होने वाले हैं और प्रदेश में सरकार कांग्रेस की ही बनेगी। कमलनाथ जी ने भी दावा किया है कि सरकार तो हमारी बन रही है, ये तो सब फेक है। बिल्कुल ठीक कहा उन्होंने। एग्जिट पोल पर आप कितना भरोसा करते हैं? मैं पूर्ण रूप से मैनेज्ड है एग्जिट पोल पूरा। राजस्थान में, और आपको क्या लग रहा है कि राजस्थान में कितनी सीटें कांग्रेस की आ रही है? देखिए, राजस्थान में पिछले 5 साल के जो अशोक गहलोत जी का और कांग्रेस की सरकार का जो स्कीम्स थी, जो जनहितकारी योजनाएं उन्होंने बनाई, उसका बड़ा लाभ कांग्रेस को इस चुनाव में मिलने वाला है राजस्थान में। छत्तीसगढ़ में भी देखिए, भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में एक सरकार, हमने मजबूत सरकार बनाई थी, 2/3 बहुमत से मैंडेट हमको मिला था। जो स्कीम्स हमने वहां निकाली, जिस तरह से धान की खरीदी, बहुत बड़ा स्कीम कांग्रेस की थी। गोधन संरक्षण की योजना वहां पर थी। ऐसी जो स्कीम्स जो जनहितकारी योजनाएं थी और जिससे सीधे सीधे गांव के अंतिम व्यक्ति को, किसान को, मजदूर को फायदा मिला और इसी वजह से छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के पक्ष में मतदान हुआ, सरकार पुनः वहां बनने वाली है। एमपी में ऐसा क्यों लग रहा है कि कांग्रेस की सरकार बनी? क्या ऐसे कारण है, क्या फैक्टर है? देखिए, 18 साल हो गए सरकार को, शिवराज जी का नेतृत्व मध्य प्रदेश को 18 साल से मिला है। इन 18 सालों में भय, भ्रष्टाचार, 50% कमीशन वाली सरकार ये प्रदेश की बन गई। कर्नाटक के बाद, कर्नाटक भाजपा की सरकार थी, तो सरकार की क्या स्थिति हुई चुनाव के बाद आपके सामने है। वही स्थिति मध्य प्रदेश में भाजपा की होने वाली है। 18 साल में बेरोजगार नौजवान सड़कों पर घूम रहा है। व्यापम और पटवारी भर्ती जैसे महा घोटाले मध्य प्रदेश में हो जाते हैं और बहन और बेटियों की बात करने वाले मामा के राज में सबसे ज्यादा दुराचार, अत्याचार हमारी मध्य प्रदेश की बहनों के साथ में हुआ है। 3.5 लाख करोड़ के कर्जे में डूबा हमारा मध्य प्रदेश। एक यहाँ का नागरिक के सर पर कर्जा यहाँ पर है मध्य प्रदेश में। तो ये सब चीजें कांग्रेस के पक्ष में जाने वाली हैं और भ्रष्टाचार, जन विरोधी योजनाएं जो सरकार की बनी है, कमीशन की सरकार जो बनी है, इसको लेकर भारी आक्रोश जनता में था, जो वोट में परिवर्तित हुआ है और जो कांग्रेस की मदद करने वाला और कांग्रेस की सरकार बनाएगा। निमाड़ में बताया जा रहा है कि 12 सीट बीजेपी को आ रही है, क्या लग रहा है?
पिछले इलेक्शन में भी मध्य प्रदेश में मालवा और निमालांचल सबसे अधिक सीटें हमको मिली थी, और मुझे पूर्ण विश्वास है कि 18 को ही हम रिपीट वापस 23 में करेंगे। राजस्थान में जिस तरह से अभी गहलोत जी और पायलट जी के बीच में जो तालमेल इस बार दिखाई दिया, क्या लग रहा है आपको कि इस बार? नहीं, मैं पहले ही कहा आपसे कि राजस्थान में दोनों सचिन पायलट और गहलोत जी ने समस्त कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने काम वहां पर किया, जिसके चलते सरकार वहां बनेगी। मध्य प्रदेश में भी यही हुआ। माननीय कमलनाथ जी, दिग्विजय सिंह जी, तमाम वरिष्ठ नेताओं के नेतृत्व में हम लोगों ने काम किया। राहुल जी, प्रियंका जी, खड़गे जी का पूर्ण नेतृत्व कांग्रेस को मिला, और उन्होंने सैकड़ों रैलियां यहाँ पर की। आपने देखा कई बार यहाँ पूरे मध्य प्रदेश में आए, और जिसका लाभ कांग्रेस के वर्कर्स को मिला, एक ऊर्जा मिली और कांग्रेस सरकार बनाने में मदद मिली। एमपी की अगर हम बात करें तो सिंधिया जी के साथ में आप काफी रहे, क्या लग रहा है कि उस क्षेत्र में क्या स्थिति बनेगी इस बार कांग्रेस? उनके गृह क्षेत्र में कांग्रेस जीतने वाली है। सिंधिया जी के गुना, शिवपुरी में और चंबल क्षेत्र में, जहां जो वो अपने आप को वहां के शीर्ष नेतृत्व मानते हैं और गृह क्षेत्र उनका माना जाता है, उस उनके क्षेत्र में 18 में भी कांग्रेस जीती थी बहुमत के साथ, और 23 में भी जीतेगी चंबल क्षेत्र में। इस बार मुख्यमंत्री के चुके कमलनाथ जी तो हैं ही, लेकिन ये भी माना जा रहा है कि आप भी दौड़ में हैं। बिल्कुल नहीं, ये तो पहले स्पष्ट हो चुका था 3 साल पहले कि कमलनाथ जी का ही नेतृत्व मध्य प्रदेश में मिलेगा, सरकार बनेगी और मुख्यमंत्री कमलनाथ जी ही होंगे। बीजेपी आरोप लगा रही है कि महंगाई की बात करते, पर महंगाई इतनी है नहीं। ये तो जब अब जनता तय करेगी ना कि गैस का सिलेंडर 1300 मिल रहा है, तेल का भाव 200 रुपये होगा, जीरा का भाव 700 रुपया है, तो ये तो महंगाई कहाँ है उनको नजर नहीं आती ना। जो सत्ता में लोग बैठे हैं उनको नजर नहीं आती है। इनमें आम महंगाई तो जो आम जनता है, आम नागरिक, उसको समझ में आती है। जब उसकी जेब से पैसा जाता है घर के राशन के लिए, तब समझ में आती चीजों। तो महंगाई चरम पर है मध्य प्रदेश में। शिवराज जी ने आज सुबह कहा कि अगर कांग्रेस आती भी है तो सारी योजनाएं, हमारी योजनाएं जो है वो सब बंद कर देंगे। हमने तो 18 में तो हमने कभी नहीं की। 18 में तो इनने तो कुछ नहीं किया, हमने सब कुछ किया। किसान कर्ज माफी योजना हमने चलाई, और मध्य प्रदेश के किसानों का 13,000 करोड़ कर्ज हमने माफ किया। इनने तो नहीं किया कुछ भी। यहाँ तो एक्चुअली 23 के इलेक्शन में तो हमारी योजना कॉपी पेस्ट करने का काम आपने किया। आपके पास क्या था? आपका मैनिफेस्टो इलेक्शन के मतदान के 3 दिन पहले आता है, इसमें स्पष्ट होता है कितनी सीरियस थी भाजपा चुनाव को लेकर। मोदी जी की सभाएं भी हुई है, क्या लग रहा है आपको इंदौर में इस तरह कुछ? देखिए, मोदी जी आए, अमित शाह जी भी आए, लेकिन जो मैंने पहले भी आपसे कहा कि जो 18 साल का कार्यकाल रहा, जो कमीशन खोरी की सरकार के नाम से मशहूर हो गई है सरकार भाजपा की देश भर में, उसको लेकर जनता में आक्रोश था। इस बार मतलब परिवर्तन अगर होता है कांग्रेस की सरकार, तो कितनी सीट आएगी आपकी, और फिर क्या रहेगा? हमने तो जो मेरा व्यक्तिगत एनालिसिस है और जो सभी से हमने चर्चा की, 130 प्लस हमारी आने वाली सीट है। मतलब पूरी तरह से पूर्ण बहुमत। जी हाँ, जी। क्या रहेगा इस बार विजन? देखिए, हमने 18 में भी कहा था, एक हमने घोषणा पत्र, हमने वचन पत्र बनाया था। जो वचन हमने 18 में जनता को दिए थे, उन्हीं वचनों को लेकर हम 23 में भी चुनाव में गए। हमने उसमें ऐड ऑन किया। हमने 1500 रुपये बहनों को हर महीने सहयोग राशि देने की हमने बात की, गैस सिलेंडर सस्ता करने की हमने बात की, कर्ज माफी की हमने बात की, हमने सस्ती बिजली देने की बात की। और जो कहा सो 23 के इलेक्शन के बाद अगले 5 साल में मध्य प्रदेश में हम करेंगे। खरगोन में आप रहे, खरगोन में आप कई जगह घूमे भी हैं, खरगोन में कितनी सीट आती है? खरगोन मैंने पहले कहा था, खरगोन, खंडवा और जो निमाड़, हमारे 4 जिले हैं, उसमें पिछली बार मैं समझता हूँ कि 14 सीटें हमारे पास थी, उसी को रिटेन हम लोग करेंगे। जो प्रदर्शन 18 में, उससे बेहतर प्रदर्शन 23 में होगा। कसरावत को लेकर जनता का आशीर्वाद सदैव ही कांग्रेस को वहाँ मिलता रहा है, पिताजी के जमाने से मिलता रहा है, और मुझे पूर्ण विश्वास है कि केवल कसरावत ही नहीं, समूचे निमाड़ अंचल में कांग्रेस को आशीर्वाद मिलेगा। 2 लाख कर्ज माफी की जो बात थी, कई किसान फिर भी छूट गए थे, 15 महीने की सरकार थी,
तो क्या सरकार आने के बिल्कुल बाद बिल्कुल बिल्कुल सही आपने कहा, फरमाया कि ये तो प्लान ही था कि 3 फेज में समस्त कर्ज माफी मध्य प्रदेश के किसानों की माफ करेंगे। जो रह गए किसान भाई, वो हमने प्रॉमिस किया, उनको वादा किया है, सरकार आते ही उनका कर्ज माफी हम करेंगे और पूरी शिद्दत के साथ करेंगे। क्या लग रहा है कि 3 तारीख को मतलब सरकार बिल्कुल बनेगी उमेश जी, बिल्कुल। ये है अरुण यादव जी। उन्होंने दावा किया है कि इस बार निश्चित रूप से कांग्रेस की सरकार बनेगी। अब 3 तारीख को पता चलेगा कि क्या परिणाम आते हैं। उमेश रेवलिया, MP तक, खरगोन।